हेलो दोस्तों, मैं ललित देशवाल और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग की जब भी हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग से हमारे 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे। अगर आप हाल फिलहाल आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपने देखा होगा अभी एग्जाम चल रहे हैं और हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में के अंदर हमारे क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, उसके अंदर हमारे मिक्स क्वेश्चन भी आ जाते हैं, उसके अंदर हमारे ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन भी जितने भी होते हैं कि विषम फाइंड करें, वो क्वेश्चन भी हमारे कोडिंग डिकोडिंग के अंडर ही आ जाते हैं। एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन भी हमारे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आते हैं। नंबर सीरीज कुछ क्वेश्चन हम करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अंदर और कुछ क्वेश्चन हम करते हैं नंबर सीरीज के अंदर एनालॉजी वाले। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कितने टाइप की कोडिंग होते हैं। टाइप ऑफ कोडिंग, ठीक है, नोट बनाते चलना। हम कोशिश करेंगे कि अभी तो आप प्रॉपर नोट्स बना लो ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कभी रिवीजन करनी हो तो इन नोट्स को एक बार देख लो और आपकी रिवीजन हो जाए। ठीक है, इसके बाद आप कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ताकि अभी आपको टाइम लगेगा समझने में, जीरो से एकदम हाई लेवल तक चलेंगे क्वेश्चन, उसके बाद कभी भी आपको पेन और पेपर उठाने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से चीज़ों को समझते चलना। तो सबसे पहला हमारा आता है इसमें लेटर कोडिंग। लिखते चलना, कौन सा आता है भाई? लेटर कोडिंग। इसके बाद आता है हमारा नंबर कोडिंग और फाइनली हमारा तीसरा आता है मिक्स कोडिंग। ठीक है, कौन सी? लेटर कोडिंग होगी, नंबर कोडिंग होगी और मिक्स कोडिंग। ठीक है, ये तीन कोडिंग है, ये तीन है टाइप जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आते हैं। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं लेटर कोडिंग। आज की क्लास में हम करने वाले हैं लेटर कोडिंग। तो सारे भाई ऊपर डाल लो लेटर कोडिंग, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसे, लेटर कोडिंग। ठीक है, क्लियर है? दिख रहा है साफ? ठीक है, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं लेटर कोडिंग। एक एग्जांपल से समझते हुए चलते हैं। एग्जांपल लिख लो। अगर हमारे पास राम को, बहुत ही ईजी सा है सबसे, अगर आपने कभी कर रखा होगा तो आप विद इन सेकेंड कर दोगे। अगर आपके पास राम को इन्होंने SBN दे रखा है तो पूछ रहा है इस कोड लैंग्वेज में सीता को कैसे लिखेंगे, इस कोड लैंग्वेज में सीता को कैसे लिखेंगे। अगर आपने पहले कोडिंग डिकोडिंग कर रखी है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि इसे करते कैसे हैं तो आपको एक चीज़ समझनी होगी। पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन करने से पहले हमें सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, हमें अल्फ़ाबेट जितने भी लेटर हैं उनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। मान लो मैं आपसे पूछता कि भाई O की प्लेस वैल्यू क्या है, K की प्लेस वैल्यू क्या है, T की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए O हमारा 15 पे आता है, K हमारा 11 पे आता है, T हमारा 20 पे आता है। अब कई भाइयों का डाउट होगा कि ये प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू है हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं, जिसमें सबसे पहला A होता है, B, C, D, इस तरह से चलती रहती है सीरीज। तो A कितने पे आता है? सबसे पहले पे, तो A की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1। B किस पे आता है? 2 पे। C की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसी तरह से? 3 और D की 4। तो ये होती है हमारी प्लेस वैल्यू। लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम इस तरह से ABCD लिख के बैठें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है? प्लेस वैल्यू को याद करना है। अब प्लेस वैल्यू याद करने का एक छोटा सा एक वर्ड है, आपने सुना होगा, एक छोटा सा एक वर्ड है इजोटी। इजोटी एक वर्ड है, इजोटी। अगर आप इस वर्ड को याद कर लो तो अभी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको नहीं पता प्लेस वैल्यू का तो आप इस वर्ड को याद कर लो। हमें पता है ई की प्लेस वैल्यू क्या है, इस वर्ड से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। अब इसका यूज़ क्या है ये भी बताऊंगा मैं। इसी तरह से जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की हमारी 25। ये है इनकी प्लेस वैल्यू। अब इनका यूज़ क्या है?
अगर आपसे मैं पूछ लेता कि भाई के की प्लेस वैल्यू बताओ, पी की बताओ, एस की बताओ, आर की बताओ, या फिर वी की बताओ, अब आप इसकी हेल्प से, इजोटी वर्ड की हेल्प से इनकी प्लेस वैल्यू इजीली बता सकते हो। कैसे? मैंने पूछा के की, आपको पता होना चाहिए के किसके आसपास आता है। हमें पता है जे के बाद क्या आता है, जे के आता है ना, जे के। तो जे की अगर प्लेस वैल्यू 10 है तो के की क्या हो जाएगी, 11। इस वर्ड इजोटी की हेल्प से हमने देखा जे की प्लेस वैल्यू 10 है तो के की क्या हो जाएगी, 11। पी की क्या होगी, वैसे तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमने देखा इजोटी में ओ के बाद क्या आता है, ओ पी, ओ की क्या है 15, तो पी की क्या हो जाएगी 16। इसी तरह से एस किससे पहले आता है, टी से, टी की क्या है 20, एस टी, तो एस की कितनी हो जाएगी 19। आर, आर किससे पहले आता है, एस से, तो टी एस, आर एस टी, इसका मतलब ये कितना कम है टी से, 2। वी, टी, एस टी यू वी, टी यू वी, इसका मतलब टी से कितना ज्यादा, 2, तो 22। इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप इस वर्ड इजोटी का यूज करके इस तरह से आप किसी भी अल्फाबेट लेटर की प्लेस वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, अगर आप चाहो, जैसे कुछ वर्ड हैं, कुछ लेटर तो ऐसे हैं उनकी प्लेस वैल्यू उन्हीं के अंदर छुपी हुई है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं एफ, तो एफ की प्लेस वैल्यू क्या है, तो हमें पता है एफ, अगर मैं देखूं एफ फिक्स, फिक्स वर्ड सुना होगा, फिक्स 6, इसका मतलब फिक्स 6, एफ की प्लेस वैल्यू 6 है। इसी तरह से मैं पूछता जी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपको पता है जी हम ऐसे बनाते हैं, तो जी में अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 7, इसका मतलब प्लेस वैल्यू जी की क्या है 7। कुछ वर्ड की, कुछ लेटर की प्लेस वैल्यू उन्हीं के अंदर छुपी हुई है, कुछ याद करनी है और कुछ उसी में है। आप डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपके यहाँ पे बैठ जाएंगी। जी के बाद क्या आता है एच, एच को अगर हम ऊपर से बंद कर दें नीचे से तो ये क्या हो जाएगा 8, तो एच की प्लेस वैल्यू क्या होगी 8। इसी तरह से आई, अगर आपसे पूछा आई की प्लेस वैल्यू क्या है तो फटाफट से कैसे बताओगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई तेरे को पता है कि दिल्ली में क्या चल रहा है, तो तुम क्या कहोगे, आई नो, मुझे पता है, आई नो। तो आई कितने पे आता है, 9 पे, आई नो, आई नो वेरी वेल, ठीक है। तो आई कितने पे आता है, 9 पे। तो कुछ ऐसे लेटर हैं जिनकी मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर बाकी आप अपने हिसाब से कुछ भी जैसा आपके दिमाग में आए कुछ भी उस तरह से आप उसे याद कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछता जे की, तो आपने एक नाटक देखा हुआ, एक कार्टून नेटवर्क पे एक आता था बैन 10। इसी तरह से अगर मैं जे से पूछूं तो जैन 10, जैन 10, जे के बाद के, तो के को कुछ भी बना दो, मान लो यहाँ पे बना दिया इसे किल, किल बिल, तो के किल क्या आ गया, डबल एल, मतलब डबल 1, 11 पे, एल का 12 हो गया, एम। अब हाँ ये चीज देखो, एम और एक आता है हमारा डब्लू, यहाँ पे जाके कहीं डब्लू आएगा, तो एम में आप देखो 3 बन रहा है अपने आप ही, और डब्लू में भी हमारा 3 आता है। लेकिन अगर एम में, एम डब्लू से बहुत पहले आता है, तो ये क्या होगा 13, और डब्लू क्या हो जाता है 23। इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हो, ठीक है। T20 मैच सबने देखा है, तो टी कितने पे आता है 20 पे, T20। इसी तरह से ओ, ओपेंदर, किसी का नाम है ओपेंदर, तो ओपेंदर, ओपेंदर हो गया, समझ रहे हो। इस तरह से आप अपने दिमाग में कुछ भी ट्रिक बना के इनको याद कर लो, ठीक है। ओपेंदर हो गया, और वी, विजेंदर बाईस, एक दोस्त है, जैसे पंजाबी में कैसे बोलते हैं विजेंदर भाई, विजेंदर भाई, और विजेंदर भाई कैसे हो, तो विजेंदर भाई, विजेंदर 22 हो गया। यू 21, हरियाणवी में कहते हैं यू 21 है मेरे ते, यू 21, यू 21 हो गया, विजेंदर 22 हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी लेटर का प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन पे आगे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, अगर राम को किसी कोड लैंग्वेज में SBN लिख रखा है तो सीता को उस कोड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। लेटर कोडिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं साथ के साथ रिवाइज कराता रहूँगा। RZ18, इस तरह से याद करो, RZ18, एक एक, M क्या होता है 3, मतलब 13। इसी तरह से S, T से पहले आता है, T20 होता है, T20 मैच होता है ना, तो T से पहले S, तो S कितने पे हो गया 19 पे, B 2 पे आता है, N 14 पे। अब आप देखो इसी तरह से इनकी लिख लेते हैं,
S19 पे I9 T20 और 1। अब देखो इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। 18 से 19 पे जा रहे हैं, इसका मतलब +1 हो रहा है। 1 से 2 पे जा रहे हैं, +1 हो रहा है। 13 से 14 पे जा रहे हैं, इसका मतलब फिर से +1 हो रहा है। +1 किस में, इस डायरेक्शन में +1 हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, +1 हो रहा है। तो इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, इसमें लग रहा है हमारा फॉरवर्ड। कौन सा भाई, फॉरवर्ड लॉजिक लग रहा है, हम जा रहे हैं इसमें फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो करते हुए। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न का। हमारे कम से कम लेटर कोडिंग में 7 पैटर्न होते हैं, कितने होते हैं, 7 या 8 पैटर्न होते हैं, जितने भी होते हैं 7 से 8 पैटर्न होते हैं। वो सारे के सारे पैटर्न हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो ये हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। अब ये फॉरवर्ड पैटर्न होता क्या है, इसको और समझ लेते हैं थोड़ा सा कि फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है भाई। फॉरवर्ड पैटर्न होता है हमारा, हम लिख लेते हैं, साथ के साथ लिखते रहना नोट करके, फॉरवर्ड पैटर्न। अब ये फॉरवर्ड पैटर्न होता क्या है, मान लो हमारे पास कोई लेटर है, कोई वर्ड है जिसमें हमारे 5 लेटर हैं, इसी तरह से उनकी नीचे कोडिंग कर रखी है, ठीक है। तो फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, जो पहले वाला लेटर है उसका चेंज होके कन्वर्ट होके पहला लेटर बनता है, दूसरे में इसमें आता है, तीसरा तीसरे में कन्वर्ट होता है, चौथा चौथे में और पांचवा पांचवे में। इस डायरेक्शन में देखना, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में हमारा लॉजिक लगता है। तो उस लॉजिकल सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न। उस लॉजिकल सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न। अब वो फॉरवर्ड पैटर्न क्या क्या हो सकता है, +1 भी हो सकता है। +1 मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या हो सकता था, ये हो सकता था हमारे पास +1 +1 +1 +1 +1, या फिर यहाँ से यहाँ पे जाने पे +2 हो रहा होता, +2 हो रहा होता, +2 हो रहा होता, +2 हो रहा होता, या +2 हो रहा होता, कोई भी सीक्वेंस, या फिर +3 हो रहा होता, सॉरी, या फिर क्या होता, +1 +2 +3 +4 +5, या फिर -1 -2 -3 -4 -5, कोई भी एक लॉजिक फॉलो हो रहा होता, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न। क्वेश्चन पे चलें। अब देखो यार क्वेश्चन में क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड पैटर्न। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, 19 से +1 हो रहा है ना, +1 +1 +1, तो यहाँ पे भी +1 +1 और +1। अब कर दो +1 +1, जैसे ही हमने +1 +1 करा तो हमें पता है 19 + 1 20, 9 और 1 10, 20 और 1 21, और 1 और 1 2। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 20 कितने पे आता है, टी पे। 10 पे क्या आता है, जेन 10। 21 पे U21 है कि, और 2 पे बी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका कोडिंग होके हमारा डिकोडिंग होके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा बहुत इजीली से हमारा आंसर आ गया TJUB। जिसका भी आंसर आया है बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पैटर्न पे। अगर हमारे पास किसी कोड लैंग्वेज में, एग्जांपल 2, अगर हमारे पास किसी कोड लैंग्वेज में हेट है, ये हेट को अगर ICWI दे रखा है, तो उस कोड लैंग्वेज में बताओ हमको लव को क्या कहेंगे, उस कोड लैंग्वेज में लव को कैसे लिखेंगे, ठीक है, फटाफट से। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कभी भी कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन है उनकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लो। H कितने पे आता है, 8 पे, A 1 पे, T20 होता है, T20 मैच होते हैं, और E 5 पे, I know very well, W 23 पे, C 3 पे, और I 9 पे, ठीक है। इसी तरह से L बार, L मतलब लव होता है ना, जब हमारा कोई लव होता है, प्यार होता है, हम तो क्या कहते हैं, बहारा बहारा। तो L कितने पे होता है, L से लव, और L बहारा बहारा बहारा, ठीक है। उपेंद्र और विजेंद्र 22, और E 5 पे। अब देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, ठीक है, कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो आप देखोगे 8 से 9 पे जा रहा है, +1, ठीक है भाई। 1 से 3 पे जा रहा है, +2, ओके। 20 से 23 पे +3, ठीक है। तो 5 से 9 पे +4। इसका मतलब इसमें जो लॉजिकल सीक्वेंस लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा लग रहा है भाई,
फॉरवर्ड पैटर्न। और कौन सा फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है? +1 +2 +3 और +4। कौन सा पैटर्न है भाई? फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है हमारा इसमें। फिर से इस चीज को लिखते रहना। इससे क्या होगा, जब आप इन फ्यूचर करोगे तो आपको बहुत सारे, जैसे मैं 60 टाइप करा दूंगा, उसके बाद आपको समझ आएंगी कि ये फॉरवर्ड पैटर्न क्या है। ठीक है, और जितने भी मैं आपको पैटर्न कराऊंगा उनका किस तरह से यूज करना है। तो हमने देखा, सबसे पहले हमने क्या करा है, इसमें +1 +2 +3 और +4। ठीक है, +1 +2 +3 +4, 12 और 1 13, 15 और 2 17, 22 और 3 25 और 5 और 4 9। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो, क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट? 13 पे क्या आता है? M, 17 पे Q, 25 पे Y और I 9। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इतना क्लियर है आपको? अब चलते हैं हम अपने टाइप 2 पे। ठीक है, पैटर्न 2 की तरफ चलते हैं हम अपने। ठीक है, नो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अगर किसी कोड लैंग्वेज में गेट को, एग्जाम्पल 3 लिख लेना इसे, किसी कोड लैंग्वेज में गेट को अगर क्या लिखा हुआ है, FUBH दे रखा है किसी कोड लैंग्वेज में गेट को, तो पूछ रहा है उस कोड लैंग्वेज में लिव को क्या लिखेंगे। किसी कोड लैंग्वेज में गेट को अगर FUBH दे रखा है तो लिव को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमेशा की तरह सबसे पहले हमें इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है भाई? सबसे पहले हमें इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो लिख दो फटाफट से। जी कितने पे आता है? 7 पे। कैसे बनता है जी? इस तरह से होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? 7। तो जी कितने पे आता है भाई? फिर अब कर लेता हूँ थोड़ा सा इस तरह से। तो जी कितने पे आता है? 7 पे, 1 पे, T20 मैच होता है, E 5 पे। F कितने पे आता है? 6 पे, फिक्स होता है ना, फिक्स 6 कितने पे आता है? 6 पे, U 21 होता है, B कितने पे आता है? 2 पे और H 8 आता है। इसी तरह से इसकी लिख लो, 13 9 विजेंद्र 22 और 5। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी इसी तरह से हर लेटर के प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। अब आप देखो यार, इसमें कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, 7 पैटर्न में इस तरह से कराऊंगा। सबसे पहले हमें चेक करना होता है फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है? फॉरवर्ड पैटर्न। हमने चेक करा 7 से 21 कितना हो रहा है? -1। ठीक है, अगर मैं बोलता 1 से 21, सॉरी 7 से 6 -1, फिर 1 से 21 +20, 20 से 2 -18। इसका मतलब इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा कि भाई ये तो पहले -1 हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? +20 हो रहा है, फिर -18 हो रहा है। ये कोई लॉजिक थोड़ी लग रहा है। लॉजिकल सीक्वेंस होता है किसी एक ही वे में, किसी एक ही वे में चल रहा है। +1 +2 +3 +6 +5 इस तरह से किसी एक ही वे में चीज़ों को चलना। इसके बाद हम क्या चेक करते हैं, अगर फॉरवर्ड नहीं हो रहा फिर हम देखते हैं रिवर्स। हमने देखा 5 से अगर हम इसको करते हैं चेक, तो हमने देखा +1 हो रहा है। ठीक है, T से 20 से कितना हो रहा है? 21 प्लस कितना हो रहा है? यहाँ पे +1 हो रहा है। ठीक है, A से B पे जा रहा है, क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। ठीक है, और 7 से 8 पर जा रहा है, क्या हो रहा है? +1। इसका मतलब इसमें हमारा कौन सा लॉजिकल सीक्वेंस है? इसमें हमारा है रिवर्स। कौन सा भाई? रिवर्स लॉजिकल सीक्वेंस लग रहा है। अब रिवर्स लॉजिकल सीक्वेंस होता क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास, अब इसको लिख लेना, पैटर्न 2 है ये, पैटर्न 2 रिवर्स पैटर्न। ठीक है, कौन सा पैटर्न है भाई? ये रिवर्स पैटर्न। इसमें क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई इस तरह से एक वर्ड दे रखा है और दूसरा हमारे पास इस तरह से इसका कोड दे रखे हैं। ठीक है, थोड़ा और नीचे लिख देता हूं ताकि इजीली समझ आ जाए। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारा पहला लेटर होता है उसका लॉजिक लास्ट वाले से लग रहा होता है, दूसरे का सेकंड लास्ट से, तीसरे का इससे, चौथे का दूसरे से, और इस तरह से ये लॉजिक लगते हैं। मतलब कि क्या है, पहले वाले को रिलेट कर दिया जाता है आखिरी वाले से, दूसरे को पीछे से दूसरा, फिर तीसरा, पीछे से तीसरा, चौथा, पीछे से चौथा। मतलब आगे वाले को
पीछे से रिलेट करते हैं, इसका मतलब इसमें हमारा उल्टा जाते हैं, किस डायरेक्शन में जाते हैं, राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब रिवर्स जाते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या था, लेफ्ट से राइट में जा रहे थे, और इसमें क्या जा रहे हैं, पीछे से आगे। तो ये होता है हमारा रिवर्स पैटर्न, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको इन फ्यूचर याद रहे। जितने ही मैं आपको पैटर्न बताऊंगा उनके आप स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ के साथ, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि भाई कहाँ जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है भाई, रिवर्स पैटर्न फॉलो कर रहा है इसमें। इसी तरह से इसमें भी हमारा रिवर्स पैटर्न फॉलो करेगा। और रिवर्स पैटर्न में क्या है, यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 से 14, 13 से 14, 9 से 10, 22 से 23 और 5 से 6। +1 हो रहा था ना भाई, सब में +1 हो रहा था, इसमें भी +1, इसमें भी +1 और इसमें भी +1, लेकिन रिवर्स में यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, और ये वाला इस तरह से आ जाएगा। अब इनकी क्या लिख दो, अब इनकी लिख दो पोजीशन क्या है। तो 6 पे क्या आता है F, 23 पे क्या आता है W, 10 पे क्या आता है J, और 14 पे क्या आता है N, और ये क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर। कोई डाउट, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इस क्वेश्चन का। कोई डाउट किसी को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल कौन सा है ये हमारा, इसको लिख लेना एग्जाम्पल 4, ठीक है। अगर हमारा किसी कोड लैंग्वेज में गेट को, किसी कोड लैंग्वेज में गेट को BHFV दे रखा हो तो पूछ रहा है उस कोड लैंग्वेज में लिव को क्या लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी कोड लैंग्वेज में गेट को BHFV लिख रखा है तो लिव को उस कोड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे फॉरवर्ड पैटर्न, फिर करेंगे रिवर्स पैटर्न, ठीक है। तो G की प्लेस वैल्यू 7, A की 1, T 20, 5, B की 2, H की 8, F की 6 और विजेंद्र 22, ठीक है, 2 लिखा है। अब सबसे पहले चेक करेंगे हम, हमारा जो प्रायोरिटी होती है सबसे पहले हम देते हैं किसको, फॉरवर्ड पैटर्न को। तो सबसे पहले हमने चेक करा कौन सा, फॉरवर्ड पैटर्न। जब हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे तो हमने देखा 7 से 2 पे आ रहा है, मतलब कितना कम हो रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए। 7 से 2 पे आ रहा है मतलब -5, ठीक है। 1 से 8 पे आ रहा है +7, ठीक है। 20 से 6 पे आ रहा है -14, अच्छा। 5 से 22 पे आ रहा है, इसका मतलब यार ये कोई लॉजिक नहीं चल रहा। 5 -5 +7 फिर -14, ये कोई लॉजिक यहाँ पे दिख नहीं रहा। फिर हम देखेंगे रिवर्स, रिवर्स में है 5 से 2 पे -3, 20 से 8 पे अगर हम देखते हैं माइनस, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा हमारा -12, 1 से 6 पे -5, मतलब रिवर्स भी फॉलो नहीं हो रहा। फिर हम चेक करते हैं फॉरवर्ड के बाद हम चेक करते हैं क्या, रिवर्स। जब रिवर्स भी नहीं होता फिर हम कौन सा चेक करते हैं, फिर हम चेक करते हैं क्रॉस पैटर्न। कौन सा भाई, क्रॉस पैटर्न, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं क्रॉस पैटर्न, इसे रब कर लेते हैं। अब क्रॉस पैटर्न क्या होता है, क्रॉस पैटर्न में हम बनाते हैं पेयर। तो आपको ध्यान से देखो, अगर आपको दिख रहा होगा, अगर हम इन दोनों को पेयर बनाएं, इन दोनों को पेयर बनाएं तो आप देख रहे होगे पहले क्या हो रहा है, इसमें +1 हो रहा है 7 से 8, इसमें +1 करेंगे तो 1 से 2, ठीक है। 20 से 22 कितना हो रहा है, +2, सॉरी यहाँ पे U होगा। 20 से 21 +1 और 5 से 6 +1। इसका मतलब हमारा, हम क्या करते हैं क्रॉस पैटर्न में, क्रॉस पैटर्न में हम पहले क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर बना के देखते हैं हम कौन सा +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर हमारा क्रॉस पैटर्न फॉलो होता है तो हम उसे फिर वही लॉजिक जो हमने वहां पे लगाया, लॉजिकल सीक्वेंस, उसी को हम यहाँ पे लगाते हैं। अब पहले क्रॉस पैटर्न का, एक सेकेंड, क्रॉस पैटर्न का आप एक बार फॉर्म लिख लो। क्रॉस पैटर्न क्या होता है, क्रॉस
पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, हमारे पास मान लो कोई वर्ड है, इस तरह से हमारे पास कोई वर्ड है, ऐसा नहीं है 4 लेटर का ही हो, 5 का भी हो सकता है। हमारे पास मान लो कोई वर्ड है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बनते हैं पेयर, 2-2 के भी पेयर बन सकते हैं, 3-3 के भी पेयर बन सकते हैं, या फिर 2-2 के पेयर बन के तीसरे को छोड़ा भी जा सकता है। और इस तरह से हमारे इसको कोडिंग करके कुछ यहाँ पे कोड दे रखा है। तो क्या बनता है हमारा क्रॉस पैटर्न में, इस तरह से पेयर बन जाते हैं, 2-3 का ही बन सकता है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, या फिर इन तीनों में इस तरह से पेयर बन जाए, इन दोनों में इस तरह से पेयर बन जाए। तो क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, हमारा पेयर बनाना पड़ता है, 2-2 का बन जाएगा, 2-3 का बन जाएगा, 3-3 का बन जाएगा, 2-2 के 3 बन जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पेयर में चलता है। ठीक है, तो हमारी जो प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉरवर्ड पैटर्न को। सबसे पहले हम चेक करते हैं फॉरवर्ड पैटर्न किसी भी क्वेश्चन में, उसके बाद चेक करते हैं हम रिवर्स पैटर्न। जब रिवर्स से भी ना हो तो हम फिर चेक करते हैं हमारा क्रॉस पैटर्न। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं क्रॉस पैटर्न। तो हमने देखा सबसे पहले, अब हमें इसकी क्या लिखनी पड़ेगी, प्लेस वैल्यू। एल आता है हमारा 12 पे, आई 9 पे, वी 22 पे, और ई आता है हमारा 5 पे। ठीक है, ई आता है हमारा 5 पे। अब देखो यार, हमने क्या करा है, पेयर बनाना है, इसका मतलब ये इस तरह से क्रॉस होगा और ये इस तरह से। 12 में क्या ऐड हो रहा है, +1 होगा, तो 12 में करेंगे 13, 9 में +1 करेंगे तो कितना होगा, 9 और 1 10, 22 में +1 करेंगे तो 23, और 5 में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो। 10 पे क्या आता है, जे, 13 पे क्या आता है, एम, एफ 6, और 23 पे डब्लू, तो इसका आ जाएगा JMFW। तो ये था हमारा क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन। कोई डाउट, कोई डाउट यहाँ तक, बताओ यार। तो इस चीज को याद रखना, हमेशा प्रायोरिटी किसे देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं हम अपने फॉरवर्ड पैटर्न को, उसके बाद देते हैं रिवर्स को, और फिर देते हैं क्रॉस पैटर्न को। कोई डाउट यहाँ तक? तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने 3 पैटर्न करे हैं। कौन कौन से करे हैं, एक करा है फॉरवर्ड, याद रखना, एक करा है हमने फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा करा है हमने रिवर्स पैटर्न, और तीसरा करा है हमने क्रॉस पैटर्न। ठीक है, कल की क्लास में हम 4 पैटर्न और करेंगे। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 7 पैटर्न होते हैं। कल हम 4 पैटर्न और करने वाले हैं। साथ ही आपको इस वर्ड का याद रखना है, इजोटी, इजोटी का याद रखना है। ई 5 पे आता है, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, और वाई 25 पे। इस वर्ड के हेल्प से आपको पोजीशन याद रखनी है। ठीक है, साथ ही आपने कुछ वर्ड मैंने आपको बताए हैं क्लास स्टार्ट होते ही, उन वर्ड की पोजीशन भी याद कर लेना। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो फनी हैं, आप अपने भी लैंग्वेज में उन्हें ट्रिक से याद कर सकते हो, जो आपके याद रहें, दिमाग में बैठ जाएं। जैसे कि एल, एल से क्या होता है, लव बनता है, और जब लव हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, गाना गाते हैं, बहारा बहारा। तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो। तो एल आता है हमारा 12 पे। ठीक है, जो भी आपका मन हो उस तरह से आप इसे बना सकते हो। T20 मैच देखते हैं हम सारे, तो T20 पे आता है। तो जो भी है ना, ये चीज़ें आप अपना ईजिली अपने हिसाब से इसे याद करो। इसके बाद आप देखना इन फ्यूचर जब आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, इस टॉपिक को ख़त्म करके फिर प्रैक्टिस करेंगे हम अच्छी सी। उस प्रैक्टिस से क्या होगा, हमें कभी भी पेन और पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम विदिन सेकेंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सेकंड लगेंगे इन क्वेश्चन को चेक करने में। तो 5 से 6 सेकंड में हम किसी भी क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, टेक केयर, मिलते हैं फिर। ओके, सी यू सून।